एक और क्रेडिट क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को सीनियर्स को साथ लेकर चला और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त नजर आता है। जाहिर कि सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीजें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीजें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए हमें अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले हैं। वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक। मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ, शायद बड़ों का काम इतना इंपॉर्टेंट था। जिस तरह मैं सौरव गांगुली की भी पहले भी इस शो में एग्जांपल दी थी, बीसीसीआई के साथ उनका वो नहीं किया, रिन्यू नहीं किया उनका, जिस तरह अग्रीमेंट जो भी था वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया। रॉजर बिनी आ गए, रवि शास्त्री का इशू हो गया था विराट कोहली के साथ। वो मतलब वो उन इश्यूज को उस तरह, वो कहते हैं ना आग नहीं लगी उन इश्यूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं। हमने एमएस धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया। अच्छा, इसमें आप देखिए कि अभी जितने भी नाम लिए ना सब प्लेयर हैं। हाँ, कोई हल्का प्लेयर इसमें आपको नजर नहीं आएगा। किसी हल्के प्लेयर ने भी बैश नहीं किया किसी वही को। कह रहा, हल्का तो था ही ना कोई जिसको ऊपर लाए हो। इंडिया में कोई हल्का था ही नहीं, ऊपर कोई नहीं आया ऐसा। मुझे बताएं कौन आया है, कोई एक नाम बताएं। अब मैं सोचूंगी। हाँ सोच लें। हाँ। आप सोच रही है कि मैं नहीं आप जवाब दीजिए, मैं सोच रही हूँ। सोचना शुरू हो गया। ऐसा कोई प्लेयर मैंने नहीं अभी तक देखा कि हल्का प्लेयर ऊपर आया हो। एक तो ये मैं जो बार बार 2007 की बात करता हूँ, फिर सबको शौक शुरू हो जाता है कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। देखिए इंजमाम भाई जब गए, जब तक वो रहे ना, बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा, कोई मसला नहीं हुआ। जैसे ही वो गए हैं ना, ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, क्योंकि सबके चांस बनना शुरू हुआ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। हो सकता है उनके इंडिया की मैनेजमेंट ने ऊपर उन्होंने अच्छा उनको संभाला हो, लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था कि कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये आप, मैं अक्सर सुनी उसकी बात। तो वो उसको पता था, रोहित शर्मा वो खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको पता था कि कोहली क्या चीज़ है। तो ठीक है, डिसीजन तो बड़ों ने ले लिया। अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है तो रोहित को जिसने बनाया वो बड़ों का डिसीजन था। इंडिया ने फुल डोमिनेशन दिखाई है। उन्होंने बताया कि हमें हमारे घर पे हराना कोई ऐसी कोई आसान बात नहीं है। कोई 11 साल में कोई टीम ऐसी पैदा नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कितनी बार आ चुकी है, इंग्लैंड यहाँ पे कितनी बार आ चुकी है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज यहाँ कितनी बार आ चुकी है, श्रीलंका यहाँ पे कितनी बार आ चुकी है, हमें हरा नहीं सकी। तो बांग्लादेश को तो खैर वो वैसे ही कोई खास, बुमराह, अश्विन और सिराज भाई हमारे, आपने अमूमन जुमला सुना होगा ना, प्लान ए प्लान बी। जैसे ही 1 घंटा हुआ, रोहित शर्मा ने फौरन जडेजा को बोला और आकाश को बोला हाथ खोल लो। दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, एक 50 पे खेल रहा था, एक 19 पे खेल रहा था, ऐसे ही था 29 पे या 19 पे शांतु। उन्होंने फौरन रिलैक्स कर लिया कि भाई अब मेन बॉलर तो चलेगा, अब थोड़ा सा रन बनाते हैं। क्या किया शांतु ने? स्विच हिटिंग, रिवर्स स्वीप मारा, जो गेटिंग ने मारा था 87 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। कॉन्सेंट्रेशन लूज हुई ना, ये था प्लान बी रोहित शर्मा का, गुड कैप्टनसी। और अगला ओवर किसको कराया? आकाश को। शादमान भाई ने बोला अभी तो वो आउट हो गया, अब मैं जरा अपने शॉटें खेल लूँ 50 पे। शॉट मारी और गली में सीधा। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन लूज करना। ये वो 2 शॉट थे जिसकी वजह से बांग्लादेश मैच हारा है, वरना ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। इसको हम बोलते हैं अपनी क्रिकेट की लैंग्वेज में बोंगी शॉट। सही है, जो आज रोहित ने अपनी कप्तानी से दिखाया। जनाब, इंडिया का मुकाबला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही है, बाकी ऐसे ही है। मतलब मेरे ख्याल है 19 या 20वीं सीरीज जीती है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। एम्पायरिंग खराब हुई जी,
मैं तो पूरे टूर्नामेंट में बोल रहा हूँ, अभी तो शामी और कुलदीप नहीं थे। कौन नहीं था? शामी और कुलदीप नहीं थे। लेकिन जी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने, फास्टेस्ट 50 तो फास्टेस्ट 100 तो फास्टेस्ट 200 और 2 दिन में मैच ख़त्म। छक्कों की बारिश, चौकों की बारिश, ऐसे ही हुआ ना। लेकिन जी बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बूम ने 3 आउट करे, अश्विन भाई 3, जडेजा देखा बगैर मैचअप के खब्बे को आउट कर दिया ना। कहाँ गए डेटाबेस? सो रहे थे अभी। और एक जो आकाश ने आउट करा ना, ऑन द मारा, चलिए जसवाल ने कैसा ऐसे हाथ करा था, इसका मतलब उसको पता चल गया था अब हम मैच जीत गए हैं। ये थी जी, सीधी सी बात है। फील्डिंग टॉप क्लास फील्डिंग करी है जो होनी चाहिए थी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।